नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कब्रिस्तान से अचानक मुर्दे गायब होने लगे। कोई है जो कब्र खोदता है और मुर्दे निकाल कर ले जाता है। मगर नोएडा की ये पूरी कहानी आपको बताऊं उससे पहले पाकिस्तान के कब्रिस्तान की दहला देने वाली कहानी सुन लीजिए। एक शख्स कब्रिस्तान में काम करता था, पर उसकी नज़र हमेशा औरतों के जनाजों पर रहा करती थी। जैसे ही किसी औरत को वहां दफनाया जाता, वो शाम ढलते ही कब्र खोदकर कब्र में उतर जाता, फिर उन मुर्दा औरतों के साथ अपनी हवस पूरी करता। पकड़े जाने के बाद उसने खुद कबूल किया कि वो 48 मुर्दा औरतों के साथ कब्र में उतरकर ऐसा कर चुका था। खुद उसी की जुबानी सुनिए उसकी हैवानियत की कहानी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे जहनी बीमार लोग हैं इस दुनिया में। खैर, आइए अब बात करते हैं नोएडा के एक कब्रिस्तान की। दिल्ली के नज़दीक नोएडा के एक कब्रिस्तान से पिछले कुछ महीनों से लगातार लाशों की चोरी हो रही है। लोग अपनों को दफनाने के बाद पीछे मुड़ते नहीं कि मुर्दों का सीरियल चोर लाश चुरा कर ले जाता है, पर चुराता वो सिर्फ बच्चों की लाशें हैं, वो भी दफनाने के 24 घंटे के अंदर ही। ये रातें भी में खोद लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। ये 10 दिन में ये 3 हुई। कुत्ते और जो जानवर होता है इस तरह से इतने आसान काम नहीं कि लाश को खींच करके बाहर बिल्कुल ले जा गायब कर दे। कफन जिस कंडीशन में था जैसे कोई इंसान उसको रख देता है, बिल्कुल तह लगा के, इस तरह से। ये वाकया बेहद अजीब है। ये बातें रहस्यमयी और हालात बेचैन करने वाले। गरज ये कि दिल्ली के नजदीक नोएडा के इस कब्रिस्तान को मुर्दों के किसी सीरियल चोर की नजर लग गई है। वो रात के अंधेरे में आता है और बेहद खामोशी से कब्र में दफन लाशें चुरा ले जाता है। पिछले 10 दिनों से यहां से 3 लाशें गायब हो चुकी हैं और पिछले 6 महीने में 6 से भी ज्यादा लाशें, वो भी बच्चों की। लोग अपने कलेजे के टुकड़ों को दफन कर पीछे मुड़ते नहीं कि वो आकर कब्र से लाशें निकाल ले जाता है। और ये सब कुछ होता है रात के अंधेरे में, जब कब्रिस्तान की रखवाली के लिए दूर दूर तक यहां कोई नहीं होता। आखिर मुर्दों की चोरी के पीछे क्या है रहस्य? कौन चुरा रहा है कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें? लाशों की चोरी के पीछे क्या है मकसद? तंत्र साधना, मेडिकल ट्रेनिंग या फिर कुछ और? होने लगा है लाशों से रिश्ते बनाए जाने का शक। अब तक की तफ्तीश में खाली हाथ पुलिस। कब्रिस्तान से लाशों के गायब होने का यह अजीब सिलसिला तब सामने आया जब सेक्टर 9 का रहने वाला एक परिवार यहां अपनी 8 महीने की बेटी की लाश दफना कर गया। लाश दफनाने के लिए करीब 4.5 फीट गहरे कब्र की खुदाई की गई। कफन में लपेटकर उसे पूरे रीति रिवाज के साथ कब्र में रखा गया। हिफाजत के लिए पटरा भी डाला गया और फिर मिट्टी डालकर ऊपर कवर चढ़ा दिया गया ताकि कब्र और लाश दोनों महफूज रह सके। लेकिन अगले दिन जब ये परिवार फिर से बच्ची के लिए नमाज़े जनाजा पढ़ने पहुंचा तो कब्र की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कब्र खुदी हुई थी और बच्ची की लाश गायब। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? करीब 4.5 फीट गहरे कब्र को खोदकर पटरा हटाकर कोई रातों रात लाश कैसे गायब कर सकता था? वो भी तब जब चौकीदार पूरे दिन के साथ साथ रात के कम से कम 8 बजे तक यहीं मौजूद होता है। आसपास कुछ कुत्तों के पैरों के निशान देखकर पहली नजर में कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद लाश कुत्तों ने ही निकाल ली होगी। लेकिन जिस तरह से लाश का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था, उससे मामला और भी उलझ गया। क्योंकि अगर यह हरकत जानवरों की होती
तो लाश के कुछ टुकड़े या फिर खून के छींटे आसपास जरूर पड़े होते। लेकिन अभी पीड़ित परिवार और कब्रिस्तान के चौकीदार इस रहस्यमयी वारदात पर बात ही कर रहे थे कि नमाज पढ़ाने के लिए आए मौलाना साहब की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर सभी चौंक गए। दरअसल दोबारा खुदी कब्र के पास बच्ची का कफन बाकायदा कोई तह लगाकर रख गया था। जाहिर है ऐसा करना जानवरों के लिए मुमकिन नहीं था। कुत्ते और जो जानवर होता है इस तरह से इतने आसान काम नहीं कि लाश को खींच करके बाहर बिल्कुल ले जा गायब कर दे। ये बहुत सा कब्रिस्तान में देखे, अगर खुद भी लेता है तो वो इतने ये होता है कि पूरे नीचे से निकाल नहीं पाते हैं। कुत्ते जो है नीचे से नहीं निकाल पाते हैं। यानी कोई ऐसा जरूर था जो रात के अंधेरे में कब्र खोदकर बच्ची की लाश निकाल ले गया। आखिर ये कौन हो सकता था? लेकिन परिवार को अभी इस सवाल का जवाब मिलता कब्रिस्तान के चौकीदार ने उन्हें एक ऐसी बात बताई कि उनका शक और बढ़ गया। मामला और भी ज्यादा उलझ गया। कब्रिस्तान से लाश की चोरी की ये पहली और इकलौती वारदात नहीं थी, बल्कि पिछले 10 दिनों में यहां से इसी तरह 3 लाशें भी कब्र खोदकर चुराई जा चुकी थी और 6 महीने में 6 से भी ज्यादा। और इत्तेफाक से ये सभी लाशें बच्चों की ही थी। अब चूंकि ये मामला बेहद संगीन था, बच्ची की लाश गंवाने वाला परिवार पुलिस के पास पहुंचा। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बातें सामने आ गईं। लाशों की रहस्यमयी गुमशुदगी का ये मामला अब पुलिस के पास आ पहुंचा है। हालांकि कई दिन गुजरने के बावजूद इस मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। ये और बात है कि जिस शातिर तरीके से ये लाशें चुराई जा रही हैं, उससे पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी एक ही चोर या गैंग का हाथ हो सकता है, जो या तो खुद ही इन लाशों के साथ बेकदरी कर रहा है या फिर इनकी कहीं और सप्लाई कर रहा है। कैमरा पर्सन विशाल बहल, भूपेंद्र चौधरी और हिमांशु मिश्र के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, नोएडा, आज तक। सवाल उठता है कि आखिर लाशों को चुराने के पीछे किसी सीरियल चोर का मकसद क्या हो सकता है? जवाब में जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन गुनाह की दुनिया की बात करें तो तंत्र मंत्र के अलावा लाशों की चोरी के पीछे और भी कई वजह बताई जा रही। हालांकि फिलहाल पुलिस भी तमाम जांच के बावजूद सही वजह बता पाने में अब तक नाकाम रही है। नोएडा के इस कब्रिस्तान से लाशों के गायब होने का यह रहस्यमयी सिलसिला कोई अभी से नहीं बल्कि महीनों से चल रहा है। फर्क बस इतना है कि पिछले 10 दिनों के अंदर एक के बाद एक 3 लाशें गायब होने से इस मामले ने अब लोगों को कुछ ज्यादा ही बेचैन कर दिया है। कुछ दिनों से तो ये मालूम हो रहा है कि भाई बच्चियों का 4 लाशें गायब हो चुकी हैं। बच्चियों का ये एक सिलसिला ऐसा है जो थम नहीं रहा है। हालत यह है कि यहां से लाशों के गायब होने के इस सिलसिले को देखते हुए कई परिवारों ने तो लाश दफनाने के बाद कब्रिस्तान में ही 1-2 रातें गुजार दी, पहरा तक दिया। लोगों की माने तो इस दौरान तो उन्हें रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में कुछ भी अटपटा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब जब पहरा नहीं दिया गया तब तब कई मौकों पर लाशें गायब हो गईं। और इत्तेफाक से गायब होने वाली सभी लाशें बच्चों की थी। यानी इस कब्रिस्तान से जो भी लाशें चुरा रहा है वो न सिर्फ बच्चों की लाशें चुरा रहा है बल्कि नई लाशें चुरा रहा है। यानी उन्हीं लाशों को कब्र खोदकर गायब कर रहा है जिन्हें हाल फिलहाल में दफन किया गया है। लाशों के सीरियल चोर की इसी मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तौर तरीके ने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। और इस तरह निकाली जाने वाली लाशों का गुनहगार कई तरीकों से इन मुर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों में सबसे ऊपर है नेक्रोफीबिया यानी लाशों से रिश्ते बनाना। बच्चों और खासकर लड़कियों की लाशें चुराने के पीछे किसी नेक्रोफीबिक शख्स यानी ऐसी विकृत मानसिकता के इंसान का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जो लाशों के साथ भी जिस्मानी रिश्ता बनाना चाहता है। जुर्म की दुनिया की पुरानी कहानियों पर जाएं तो ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें नेक्रोफीबिक लोगों ने लाशों की बेकदरी की है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में दिल्ली के बेगमपुर से गिरफ्तार हुए सीरियल रेपिस्ट रविंद्र की कहानी कुछ ऐसी ही थी, जिसने कई लड़कियों को अगवा करने के बाद उनका कत्ल किया और फिर लाशों के साथ ज्यादती की। ठीक इसी तरह निठारी के मुजरिम सुरेंद्र कोहली के नेक्रोफीबिक होने की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन उसने बच्चियों के साथ ज्यादती करने की कोशिश में ही उनका कत्ल जरूर किया था। हमारा सोच ये करता है जो पहले निठारी में ऐसा हुआ था,
हो सकता है उसी में किसी का हाथ हो। बच्चे का कंकाल मिला था निटारी में जी, हो सकता है वहाँ भी ऐसे ही कोई आदमी हो। नोएडा के कब्रिस्तान से लाशों के गायब होने की ये बात अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं है। घर वाले इधर लाश दफन कर जाते नहीं कि चोर कब्र खोद कर लाशें निकाल ले जाते हैं। ऐसे में अब लोगों का शक तंत्र मंत्र करने वाले किसी शख्स के साथ साथ किसी नेक्रोफिबिक यानी लाशों के साथ रिश्ते बनाने वाले शख्स की तरफ भी होने लगा है। तंत्र मंत्र या काला जादू। कब्रिस्तान से लाशों के गायब होने के पीछे ज्यादा लोगों को तंत्र मंत्र का ही शक है, क्योंकि लाशों के साथ तांत्रिक क्रियाएं करने के बहुत से मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। और जिस तरह रह रहकर हाल फिलहाल में दफनाई गई लाशें गायब हो रही हैं, ज्यादातर लोगों का शक तांत्रिकों की तरफ ही है। ये देख रहे हो आप, इसमें भी लाश गायब हुई थी, मतलब तो ये वाकया कोई तांत्रिक का लगता है। यहाँ पर हादसा हो रहा है, मतलब तो इस हादसे को रोका जाए। आखिर कौन है वो जो मासूम बच्चों की लाशों को कब्र खोद कर चोरी कर रहा है? आखिर क्या है उसका मकसद? इस सवाल का जवाब अभी न तो नोएडा पुलिस के पास है और न ही उन बच्चों के घर वालों के पास। सबका यही कहना है कि उनकी कोशिशें जारी हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके। मेडिकल ट्रेनिंग। कुछ लोगों को लगता है कि लाशों की चोरी के पीछे मेडिकल ट्रेनिंग भी एक वजह हो सकती है। हो सकता है कि किसी मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में बच्चों की ट्रेनिंग के लिए ऐसी लाशों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई है जो यहां से लाशें चुराकर उन्हें आगे सप्लाई कर रहा है। कैनिबलिज्म यानी मुर्दाखोर। शक तो कैनिबलिज्म यानी जहनी तौर पर विकृत ऐसे शख्स की तरफ भी है जो मुर्दे खा सकता है। जाहिर है इस मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस ने सारे ऑप्शंस खोल रखे हैं, लेकिन राज पर से पर्दा हटना अभी बाकी है। हिमांशु मिश्र के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, नोएडा, आज तक। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन जब पूरा मामला ही अजीब हो तो किसी एक बात का क्या कहना। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान से गायब होती इन लाशों के पीछे कुछ लोगों को एक गहरी साजिश भी नजर आ रही। साजिश कब्रिस्तान से लोगों को दूर करने की। नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद इस कब्रिस्तान का इस्तेमाल लोग सालों से कर रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन को लेकर भी कानूनी जंग छिड़ी है। एक पक्ष जहां कब्रिस्तान की जमीन को अपना बताकर इस पर दावा करता है और मुर्दों को यहां दफन करने से रोकना चाहता है, वहीं दूसरी ओर कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी इस पर अपना हक जताती है। ऐसे में अब लाशों के गायब होने के इस सिलसिले के पीछे कुछ लोगों को गहरी साजिश भी नजर आती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई जानबूझकर कब्र से मौका मिलते ही बच्चों की लाशें चुरा ले जाता है ताकि लोग इस कब्रिस्तान का रुख करना बंद कर दें। और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर किया जाए। जो नए मुर्दे होते हैं वही गायब होते हैं ताकि लोग हशर देखें कि अगर तुम मुर्दे को यहाँ दफन करोगे तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे हम। इस तरीके के हालात हमारे साथ हो रहे हैं। रात के वक्त नोएडा के इस कब्रिस्तान में ना तो कोई चौकीदार होता है और ना ही कोई रोशनी। ऐसे में कब्र खोदकर लाश चोरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कब्रिस्तान का प्रशासन इस बात की मांग कर रहा है कि यहाँ पर 24 घंटे न सिर्फ चौकीदार हो बल्कि रोशनी की भी प्रॉपर व्यवस्था की जाए। वैसे इससे पहले भी जुर्म के कई मामलों में कई ऐसे गुनहगार और ऐसी वजहें अचानक पुलिस के सामने आती रही हैं जिनके बारे में आमतौर पर कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे में जब कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद है तो कुछ लोगों को लाशों के गायब होने के पीछे किसी साजिश का भी शक है। कब्रिस्तान नोएडा के पॉश इलाकों में से एक यानी सेक्टर 18 के मेन रोड के बिल्कुल नजदीक मौजूद है, जिसके आसपास कई शॉपिंग मॉल्स और अहम ठिकाने हैं। ऐसे में इस जमीन की कीमत भी करोड़ों रुपयों में है। हालांकि फिलहाल ज्यादातर लोगों का शक लाशों के गायब होने के पीछे तंत्र मंत्र या लाशों के साथ रिश्ते बनाने वाले किसी सिरफिरे की तरफ ही है, लेकिन इंतजामिया कमेटी से जुड़े लोगों के इन इल्जामों को भी हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। हिमांशु मिश्र के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, नोएडा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।